नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वह है इको नारीवाद की अवधारणा को विकसित करने के लिए 1970 और 1980 के दशक में नारीवादी विद्वानों द्वारा किए गए प्रयासों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द एफर्ट्स मेड बाय फेमिनिस्ट स्कॉलर्स इन 1970s एंड 1980s टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ इको फेमिनिज्म। दोस्तों, सबसे पहले हम इस प्रश्न का परिचय लिख लेते हैं। इको नारीवाद की अवधारणा 1970 और 1980 के दशक में विकसित हुई, जब नारीवादी और पर्यावरण आंदोलन एक साथ आए। इन दशकों में नारीवादी विद्वानों ने यह तर्क देना शुरू किया कि पितृसत्तात्मक समाज, यानी कि जो पुरुष प्रधान समाज है, उसके द्वारा महिलाओं और प्रकृति दोनों का शोषण एक ही विचारधारा से होता है। इस अवधारणा को विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। दोस्तों, अब देख लेते हैं इको फेमिनिज्म शब्द की उत्पत्ति। इको फेमिनिज्म यानी कि इको नारीवाद शब्द का पहली बार प्रयोग 1974 में फ्रांसीसी नारीवादी फ्रांकोइस डिओबोन द्वारा किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक नारीवाद या मृत्यु में तर्क दिया कि पृथ्वी के विनाश से बचने के लिए एक पारिस्थितिक क्रांति की आवश्यकता है, जिसका नेतृत्व महिलाओं को करना चाहिए। उन्होंने बताया कि पितृसत्ता प्रकृति के साथ साथ महिलाओं के शोषण का भी मूल कारण है। अगला पॉइंट है आंदोलन का संगम। 1970 और 1980 के दशक में कई आंदोलनों ने इको नारीवाद के विकास में योगदान दिया। नारीवाद आंदोलन की दूसरी लहर। इस दौरान नारीवादी केवल मतदान के अधिकार जैसे राजनीतिक मुद्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक असमानताओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रही थी। पर्यावरण आंदोलन। इस समय पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही थी। भारत में चिपको आंदोलन जैसे आंदोलनों ने यह दिखाया कि महिलाएं पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस आंदोलन में महिलाओं ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया था। यह एक प्रमुख उदाहरण बन गया, जिसने महिलाओं और प्रकृति के बीच के गहरे संबंध को उजागर किया। अगला पॉइंट है प्रमुख विद्वान और उनका योगदान। कई विद्वानों ने इको नारीवाद के सिद्धांतों को गहराई से समझा और उन्हें फैलाया। इसमें पहला है एर्नेस्ट किंग। 1980 के दशक में उन्होंने इको नारीवाद को एक आंदोलन के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं के प्रजनन अधिकारों और पर्यावरण के बीच संबंध पर जोर दिया। अगले हैं कैरोलिन मर्चेंट। उन्होंने अपनी पुस्तक द डेथ ऑफ नेचर, वीमेन, इकोलॉजी एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन 1980 में यह तर्क दिया कि वैज्ञानिक क्रांति ने प्रकृति को एक स्त्री के रूप में चित्रित किया, जिस पर नियंत्रण किया जा सकता है और जिसका शोषण किया जा सकता है। उन्होंने यह दिखाया कि कैसे पश्चिमी विज्ञान और पितृसत्तात्मक सोच ने प्रकृति और महिलाएं दोनों को वस्तु के रूप में देखा। वंदना शिवा। भारतीय संदर्भ में वंदना शिवा ने इको नारीवाद को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने तर्क दिया कि औपनिवेशिक और पितृसत्तात्मक विकास मॉडल ने भारत की ग्रामीण महिलाओं और उनकी आजीविका को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। उन्होंने महिलाओं के पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति के साथ उनके सहज संबंधों को महत्व दिया। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं विद्वानों के प्रयासों के प्रभाव। नारीवादी विद्वानों के इन प्रयासों से इको नारीवाद की अवधारणा को एक ठोस सैद्धांतिक आधार मिला। इसने नारीवाद, पर्यावरणवाद और शांति आंदोलनों के बीच एक पुल का काम किया। इन विचारों के परिणाम स्वरूप 1980 के दशक में इको नारीवाद अकादमिक हलकों से बाहर निकलकर एक लोकप्रिय आंदोलन बन गया। इसके बावजूद इको नारीवाद की आलोचनाएं भी हुई, खासकर विकासशील देशों की महिलाओं द्वारा। कुछ आलोचकों ने इसे पश्चिमी संस्कृति केंद्रित, आवश्यकतावादी और वर्ग, जाति और अन्य सामाजिक असमानताओं की अनदेखी करने वाला बताया। हालांकि इन चुनौतियों ने इको नारीवाद को और अधिक समावेशी
और विविध परिप्रेक्ष्यों को शामिल करने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। कुल मिलाकर 1970 और 1980 के दशक में नारीवादी विद्वानों ने यह स्थापित किया कि महिलाओं और प्रकृति का शोषण एक ही पितृसत्तात्मक सोच का परिणाम है। उनके प्रयासों से यह विचारधारा विकसित हुई कि अगर महिलाओं को मुक्ति दिलानी है तो प्रकृति का भी शोषण बंद करना होगा। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक। इको नारीवाद की अवधारणा को विकसित करने के लिए 1970 और 1980 के दशक में नारीवादी विद्वानों द्वारा किए गए प्रयासों पर चर्चा कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।